हेलो एवरीवन, वेलकम इन टॉक विद फिल। आज हमारे साथ है मिस्टर नवनीत। बेसिकली ही इज़ अ कैंसर वॉरियर जिनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे और एक बार पहले सर का इंट्रोडक्शन लेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? और फिर भैया और थैंक्स अ लॉट कि आपने बेसिकली हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे एटलीस्ट हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। सो सर प्लीज़ आप थोड़ा सा हम सबको बताइए कि कैसा रहा आपका। तो अगर आप मेरी बात करेंगे तो जैसे अ, जो मेरा एजुकेशन है कि मैंने पहले बीटेक किया, तो इंजीनियर को, और उसके बाद इंडस्ट्री में काम किया। लेकिन मुझे लगता है 2020 तक मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि लाइफ इतनी तेज फास्ट चल रही थी और आप इतने ज़्यादा घिरे हुए थे चीज़ों में, सो आपको कोई फील नहीं होता है कि ये सब चीज़ें और किस तरीके से लाइफ है, लाइफ का मतलब क्या है। जैसे आज की डेट में आप बोलेंगे ना किसी को, अगर कोई अच्छा बात कर रहा तो अगर ये ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, मुद्दे की बात पे आओ, ये इतना ज़्यादा ज्ञान मत दो या कुछ है। मुझे लगता है 2020 तक ऐसे ही चला। हमारी लाइफ भी किसी लाइफ से अलग नहीं है, सब ऐसी ही है। 2020 के बाद थोड़ा लाइफ ने करवट बदली, सिखाना स्टार्ट किया, और जब लाइफ सिखाती है तो आप समझिए कि किस तरीके से सिखाएगी। तो लाइफ ऐसे नहीं सिखाती है जैसे एक मदर सिखाते हैं। दैट विल वेरी इजी कि ठीक है, थोड़ा सा करने के बाद फिर थोड़ा और कर। लाइफ बड़े संजीदा तरीके से और बड़े सीरियस तरीके से आपको समझाती है और सिखाती रहती है जब तक आप ना सीखे। तो जो शुरू 2020 से पहले वाले जितने उतार चढ़ाव आया है, वो लाइफ में लर्निंग की चीज़ थी, थोड़ा हुआ, सब चीज़ें हैं। 2020 में क्या हुआ कि कोरोना आया, और कोरोना में मैंने जो सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करी कि आई लॉस माई जॉब। और आप 20 साल तक काम करें इंडस्ट्री में और सडनली एक इस तरीके का पैंडेमिक आ जाए और आपकी जॉब चली रहे तो क्या होगा, और विल भी 20 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर जैसे यंगस्टर होते हैं, ठीक है, आज इधर काम किया कल उधर काम किया, दैट इज ऑन फाइन, लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटीज भी है। आप होम लोन है आपके ऊपर, आपके पास बच्चों का क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मैंने देखा कि यानी जिस दिन मेरे को बोला गया, तो बड़े यानी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि ठीक है, आप बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक वी आर लेइंग ऑफ। अब ले ऑफ तो हो गया, तो करेंगे। अब तो मैंने लगभग 8 महीने के आसपास कुछ ऐसा फेज देखा जिसमें बहुत सारी चीज़ें यानी बिल्कुल रुक गई हैं, चीज़ें चल नहीं रही हैं, कुछ है आगे का कुछ रास्ता पता नहीं, कुछ है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो इस तरीके से नहीं है कि आप ये सोचें कि आप एकदम रुक जाएगी। आप बात सुनते हैं, और अगर आप महसूस करेंगे कि कभी जैसा आपको लगे ना, तो कोई भी इंसिडेंट को आप कभी लगता है हो सकता है 10 मिनट में डाइजेस्ट कर लेते हो। किसी ने कुछ आर्गुमेंट बोला, किसी ने बहुत तेज से बोला, आपने वो हो सकता है 10 मिनट उसी टाइप से बोला, ठीक है इससे क्या हो चुका है। एक जैसे छोटी सी थ्योरी है मेरी कि आपकी जिंदगी में 3 तरह के लोग थे। एक वो जो आपके दोस्त, एक वो जो आपके दुश्मन, और एक स्ट्रेंजर। तो अगर बाई द वे आप सोचो आके आपको कोई आपका एलिनी दिखा, तो आपको कैसे इंप्रेशन आए? मूड खे- मूड खराब हो गया है। और अगर आपको आपको फ्रेंड कोई लिए तो आपको कैसा लगेगा? बस अच्छी बढ़ गया आई वैसा नहीं एकदम स्ट्रेंजर को ले। नो, नो। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए, जो आपकी यानी आपके नज़रिए से जो आपका दुश्मन है, क्या वो किसी का दोस्त नहीं है? बिल्कुल है। ये तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबकी लाइफ की अपनी अपनी थ्योरी है, सबका देखने का नजरिया है अलग तरीके से। तो अगर मैं किसी की लाइफ में फ्रेंड हूँ तो किसी की लाइफ में मैं डेफिनेटली एनिमी भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं। तो हमारे देखने का नजरिया है कि हम किसी आदमी को कैसे देखते हैं, हम इस लचीले तरीके से हम उसको ईज आउट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे को क्या कहते हैं, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, वो बगल वाली गाड़ी ने मेरे को ओवरटेक कर लिया, मेरे को बड़ी तेज गुस्सा आया। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं करना है, जाने दीजिए, क्या दिक्कत की बात है। इसी चीज में क्या है कि लेकिन अगर कुछ बहुत दिल से जुड़ी हुई चीज है ना, तो आपको निकालने में टाइम लगता है।
जैसे आपका दोस्त आपको कुछ बोल दे इस तरीके से, तो आपको दिल को हर्ट कर जाता है। या आपका दुश्मन सामने बैठा हुआ है और आप उसको बहुत बेकार समझते हैं, लेकिन फिर उसने कुछ बोल दिया तो आपको दिल को लग जाता है। इससे जब आप ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे अब इसको मैं कोरिलेट करना चाहूँगा कि जैसे उसाबे ने बोला, और मुझे मुझे लगा 15 मिनट 20 मिनट के आसपास वो डाइजेस्ट करने में लगा मेरे को, और उसके बाद लाइफ नॉर्मल थी। प्रॉब्लम जो जरूर थी, इशू जरूर था, लेकिन लाइफ नॉर्मल थी, लाइफ चल रही थी, ठीक है। उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई और उसका सॉल्यूशन धीरे 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 करके निकला जी। यानी आप ये समझिए कि जो मैं जॉब कर रहा था उसके जस्ट हाफ सैलरी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब स्टार्ट की। तो उसमें भी बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि अब जब लोगों को लगता है ना कि कोई आदमी कुछ अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है या अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ज़्यादा दब नहीं रहा है कुछ है, तो आदमी को ये लगता है कि अब तो बड़ा अच्छा मौका मिला है, अभी बंदा आया है। तो लोगों की भी ऐसी फितरत होती है कि कोशिश करते हैं कि जब कोई आदमी को आप किसी और तरीके से ना दबा पाएं, तो उसके वर्स्ट टाइम में आप उसको जितना दबा सकते हो तुम कमाएं। तो वो सब चीज़ें उन्हें फेस करिए लगभग 8 महीने तक, और फिर दोबारा से जॉब स्टार्ट हो जाए। लाइफ अपने आप ही रिकवर कर लेती है, धीरे धीरे सिखाती है। और फिर दोबारा से जॉब स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे ग्रोथ होना लगे, और फिर नॉर्मल स्टेटस वही जैसे पुराने वाला था, उन्हें 1 साल के आसपास उन्हें रिकवर कर लिया था। तो अगर आप ये सोचें तो हार्डली इट विल टेक 1.5 ईयर जो स्ट्रगल रही, और उसके बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। अब तो लगा रहा है कि लाइफ अच्छी चल रही है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई है, दिक्कत में कुछ नहीं है। और इस हाँ, उसी दौरान आपने मतलब किस तरीके से अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल फेस आप हमें बता रहे कि आपका वर्स्ट फेस निकला, उसमें आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस ये करी। प्रॉब्लम बहुत थी। अब सपोज कि जैसे ही जैसे मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब ज्वाइन करी, और उस समय मैं साइट पे गया हुआ था, और मेरे को इंसिडेंट अवधि रिकॉल होता है कि मेरी मदर एक्सपायर हुई सर। और यानी मेरी मदर ऐसी एक सिंगल पर्सन थी मेरी लाइफ में जो बेसिकली एवरी टाइम सी विल बी असर्टिव फॉर किसी चीज़ में मना नहीं किया उन्होंने। तो मैंने अपनी मदर को खोया, पहले जॉब खोई, फिर अपनी मदर को खोया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब जैसे सपोज कीजिए मेरे को जब जॉब सर्च करना थी, तो मैंने कोई जजमेंटल होकर ये नहीं सोचा कि ये मेरे लायक जॉब नहीं है, या मेरे को 2 ही महीने के लिए जॉब मिल रही है, मैं जॉब ना करूँ। मेरे को लगा ठीक है, कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए तो कर। अब मेरे को लगा कि ठीक है, अभी साइट पे जाना है तो चले जाते हैं। तो जब ये 8 महीने की जो बात करेंगे, जब हम लोगों ने ये 8 महीने में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा है कि अटेम्प्ट नहीं बनना जी। जिंदगी में आपको एक चीज करना पड़ेगा, अगर आप कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो बहुत प्रॉब्लम। तो हमने वो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वी नीड टू अटेम्प्ट समथिंग। तो हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। ये 2 मूल मंत्र हमने पकड़े कि पहले तो आप एक्सेप्ट करें, और फिर अटेम्प्ट करें, और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। करते हुए हमने 1 डेढ़ साल निकाला, किसी तरीके से वी आर कम आउट फ्रॉम दिस। लेकिन अभी तो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। लाइफ को फिर कुछ आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन देनी थी, समझाना था, तो कैसे समझाया है। तो इस बार थोड़ा लेसन बड़ा आर्ट था। हाँ, मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, दैट इज़ सियाटिक नर्व ट्यूमर। तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। इसमें किस्सा कुछ ऐसा शुरू हुआ कि जैसे ही मेरे को ये पता चला कि मेरे को यानी थाई में ट्यूमर है, मेरी रिएक्शन बड़ी सेटल थी। यानी आई थिंक विद इन 5 to 10 मिनट्स मैंने वो ट्रूथ को डाइजेस्ट कर दिया। वो हो सकता है सराउंडिंग ने नहीं किया। मैं अपनी वाइफ को बताया, वाइफ थोड़ा डिस्टार्टेड थी, मेरी सिस्टर डिस्टार्टेड थी, उसको फ़ोन किया, फिर सीज डॉक्टर एकदम से पता चल जाता है। तो उन लोगों के स्टैंड में भी है थोड़ा कि अगर हम कैंसर हो गया तो मतलब आपका तो टाइम आ गया, अभी तो आपको जाना ही है। तो लेकिन मेरे को डाइजेस्ट करने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगे, और ठीक है, दैट इज़ ओवर फाइन। हमने बात करनी स्टार्ट करी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और धीरे 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 हम लोगों ने ट्रीटमेंट की तरफ
आगे किया कि क्या किया जा सकता है. आई वेंट थ्रू 2 सर्जरीज, कीमो एंड रेडिएशन. कंप्लीट माय प्रोसेस. लगभग 6-8 महीने लगे, लेकिन इस बार वाली जो जर्नी थी थोड़ी अलग थी. तो आप ये सोचें कि नहीं, जब आपका जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है कि जो आपकी यानी जो मौत या मृत्यु है, दैट इज द फाइनल ट्रूथ. और जब आप उसको सामने खड़ा पाते हैं तो वही चीज़ है कि वो आपको सिखाना स्टार्ट कर देती है कि हाँ आप. पर स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद आपको कैंसर हुआ, आपको इतने इश्यूज हुए, अपने जॉब जॉब का लॉस हुआ, फिर अपने जॉब चेंज करी, जिससे भी आपने संभाला, उसके बाद आपके इंसिडेंट भी हुए आपके घर में। सो इन सब के बाद भी, इन सबको देखने के बावजूद भी आपने उसको किस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सेप्ट किया, और जैसे कि आपने बताया आपने उसमें फिर अटेम्प्ट किया उस चीज़ों को, और उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ में हमेशा रोज़ एक मोटिवेशन रखा कि किस तरीके से आप नेक्स्ट डे आगे बढ़े, आप उठे, आप वर्क पर गए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, आपने उनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया, डेली लाइफ में ग्रो किया। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आपने एक कैंसर वॉरियर की तरह कैंसर एक नॉर्मल डिसीज मान के उससे फाइट किया, उससे डरा नहीं आपने लाइफ में कभी भी। तो वो एक बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट था, बिकॉज आज होता है ऐसा कि लोग सोचते हैं ओ मुझे प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी बात है, ओ मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है। वो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देता है, बट आपने कैंसर जैसी बड़ी चीज़ को थोड़ा छोटा समझ के और उसे इजीली डील किया, अपनी मेंटल हेल्थ को उतना संभाल के रखा, उसको ग्रो किया, तो वो एक बहुत बड़ी बात है हाँ, जो तो यही तो यानी मेरे मेरे कहने का मतलब है, जो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली कैंसर भी नॉर्मल डिजीज है. अब ये कैसे पता चला मेरे को नॉर्मल डिजीज है? क्योंकि जो 6 महीने या 7 महीने मेरे को मिला जब मैं ट्रीटमेंट पे था, और जब मेरा कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं घर पे था, स्टिल दैट टाइम आई एम वर्किंग. मैं उस समय भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था. बस ये है कि जब मैं हॉस्पिटल एडमिट होने जाता था तभी मैं काम छोड़ता था, वरना मैं घर पे वर्क फ्रॉम होम करता था. तो अपना काम मेरा कंटिन्यू था. इसका फायदा भी था, आप कंटिन्यू इंगेज है चीज़ों में. तो जब आप सोचते हैं कि जब जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो अ, जब कीमोथेरेपी होती है तो क्या होता है ना, आपकी बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, मांस चले जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो आप बेड पे लेटे रहते हैं, तो आप उठे कैसे? लेकिन पता है अंदर से ना, अलग से उस समय आप अलग है. तो आपका गाना चलता है, मैंने बहुत सारे गाने बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं, और वो गाने ना आप ना विजुलाइज करते हैं अंदर. मेरे को विजुअलाइजेशन करने का बड़ा अच्छा यानी वो है. मेरी जॉब में भी वो चीज़ है कि मैं डेटा विजुअलाइजेशन करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ. लेकिन मेरे को ज़िंदगी विजुअलाइज करने का, तो आपको ये लगता है कि जो सुपर हीरो उड़ रहा है ना, वो आप ही. तो आप जब गाना देख रहे हैं ना, जो यदि डिफरेंट अनस्टॉपेबल जैसा गाना देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है कि कुछ भी नहीं है, ये तो सब चीज़ नॉर्मल चल रही है. मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें मैंने ऊपर डेट्स लिखी है अपने कीमो की, और हर डेट को मैंने काटा है कि टाइम कैसे कट रहा है. लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप कोई भी ट्रीटमेंट पे, मेरे को ये चीज़ तब पता चली कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, सो दैट इज़ वेरी नाइस. उसमें एक कोरिलेशन था. उसमें कोरिलेशन ये था कि डेथ एंड डिजीज आर नॉट. अब इसका एलोबरेशन कैसे होगा? इसका एलोबरेशन ये है कि सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई डिजीज हो रही है, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि आप मरेंगे, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू कैंसर होस. लेकिन सपोज कीजिए, अगर आप थोड़े दिन पहले के इस डेट की बात करेंगे, एक प्लेन जो है अहमदाबाद में, वो हॉस्टल्स पे क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिर गया, है ना. आई एम रेडी सेट फॉर एवरीबॉडी, जो भी वहाँ पे लोगों पे डेथ हुई है. लेकिन आप उनकी उनकी चीज़ें देखिए, उनको तो कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको कोई डिजीज़ थी, ना उनको कैंसर था. लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करना चाहें, तो जो एलोबरेशन वो इस तरीके से है कि आपका आपकी मृत्यु कभी ये डिजीज या कोई ऐसी इंसिडेंट डिसाइड नहीं कर सकते. इसके इसमें कोई कोरिलेशन नहीं. तो देयर में पॉसिबिलिटी कि आप किस
समय किस तरीके से मरेंगे ये कोई डिजीज डिसाइड नहीं कर सकती है। तो अगर सब कुछ, अगर आप आज की बात करेंगे, बहुत सारे लोग डायबिटीज पेशेंट है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं आपके हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो उसी से मरेगी। ये भी जरूरी नहीं है कोई किसी आदमी को कैंसर हुआ है तो उससे होने, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं है कि आप बहुत स्वस्थ हैं तो भी आप बच जाएंगे। तो उस बुक में बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेशन समझाया गया, और वो समझने के बाद मेरे को ये लगा कि जिनकी सही में ऐसी है, तो जब इसलिए कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट मेरे लिए भी करता है। तो अगर बाई द वे ये चीज़ में, ठीक है मैंने समझी, मैं लोगों को समझा पाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ आती है कि सपोज कीजिए अगर आप जैसे आपने कैंसर वो किया, कैंसर फाइटर, कैंसर कोई फाइट नहीं है, वी एक्सेप्ट द डिजीज ओनली। अगर आप इसको के सभी यानी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आप वॉरियर किस चीज़ के लिए, या आप फाइट किससे कर रहे हैं? अपने ख्वाब से। नहीं, आप ये देखिए ना, दे सपोज कीजिए आप, यानी ख्वाब तो हैं, ख्वाब तो है ही है, लेकिन ख्वाब भी खत्म थोड़ा ना हुए डिजीज होने से। आप अटेम्प्ट करते हो, डेली आप उठते हो, आप खुद को मोटिवेट करते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि अब तो हमारे पास लाइफ में कुछ नहीं बचा, ठीक है। उनको आगे कोई होप ही नहीं होती, उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं होता, एंड दैट्स अ फैक्ट। जो लोग बोलते हैं ना कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, उन लोगों ने सुसाइड क्यों करा? इसलिए तो कर, क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगने लग गई कि उनको ना ही सॉल्यूशन दिखा, ना ही कोई होप दिखी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास अब कोई होप नहीं है, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। जितने लोग हम आज के डेट में सुनते हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा था, उन्हें एंजाइटी हो रही थी, उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, एंड दे कमिटेड सुसाइड, या फिर उन्होंने अपने आप को उस तरीके से कमरे में बंद करके आइसोलेशन फेस निकाल, क्यों निभा? बिकॉज उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ में इतना ज़्यादा वो डाउनवर्ड चले गए कि उन्हें कोई अपडेट करने को नहीं मिला। हाँ, तो यही तो चीज़ है, यही चीज़ है, यही चीज़ लेकिन है। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप एक कैंसर वॉरियर नहीं, आपने उस टाइम पे अपनी मेंटल हेल्थ को गिरने नहीं दिया। चाहे आपने अपनी कीमोथेरेपीज करवाई, जैसे आपने बताया कि आप कीमोथेरेपी जाते थे तो आप एक नोट करते थे डेट, उसको और कट कर लेते कि हाँ मैंने आज का ये दिन निकाल ली, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि मुझे प्रॉब्लम है, बट मैं उसे अटेम्प्ट कितने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। होता है ना कि एग्जाम आप जितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हो ना, फिर मार्क की उतनी अच्छी होती है। तो आपका जो मेन फोकस होता है ना, वो अटेम्प्ट पे होता है कि मैं उसको किस तरीके से अटेम्प्ट कर। आपका वे बहुत प्यारा था, आपका जो वे था उसमें आपने खुद को मोटिवेट रखा, खुद को गिरने नहीं दिया। सबसे मेन हमारा थ्योरी वही रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अपने जो आप अपने चैनल पे आपने बताया था, साथी संग्रह है, आपका खुद का पर्सनल भी चैनल है पॉज विद नवनीत, मैंने देखा यूट्यूब पे, उसमें भी आप लोगों को यही समझाते हैं कि आओ हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप हेल्प सीकर हो, आपको हेल्प चाहिए, तो लेट्स टॉक। बिल्कुल। इसको जो थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा, मैं इस तरीके से एलोबरेट करना चाहूँगा। मैं, मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आप किसी भी, यानी मैं इसलिए कैंसर वॉरियर, कैंसर फाइटर नहीं बोलता हूँ कि वी नीड टू एक्सेप्ट एवरी फैक्ट। सो आई एक्सेप्ट कैंसर। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और कैंसर ने मेरे को वो चीज़ दी है जो किसी ने भी दी। कैंसर ने, आई मीन इट रिमूव टोटल माई डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आपको क्या, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आदमी को क्या लगता है कि उसको फ्यूचर में क्या हुआ, बिल्कुल आदमी को क्या रिग्रेट होता है कि उसने पास में क्या खो दिया। बिल्कुल। लेकिन व्हाट कैंसर इज बेसिकली प्रोवाइड टू मी, इट गिव मी अ थॉट प्रोसेस टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इतना फैक्ट कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सिखाती है। लाइक कोविड आया, उसने सब लोगों को क्या सिखाया कि कुछ भी हो जाए, फूड कहीं नहीं रुक सकता, ठीक है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो रोटी कपड़ा मकान है। इंसान बिना मकान के रह सकता है, इंसान सादे कपड़ों में रह सकता है, लेकिन इंसान रोटी के बिना नहीं रह सकता।
सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने खाने को दिया, ठीक है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, घर में रहना सिखाया, अपने लोगों से किस तरीके से रिलेशंस बनाना सिखाया, लोगों को टाइम ठीक है, लोगों को टाइम देना सिखाया कि आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेरे सबसे खास इंसान कौन है और मुझे किनको प्रायोरिटी देनी है, किनको मुझे अपना टाइम देना है और किस तरीके से मुझे अपने रिलेशंस बिल्डअप करने हैं। दूसरों का ध्यान रखना हमें कोविड ने सिखाया। उसी तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, वो हमें सिखाती है। लाइक अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, बेरोजगार भी हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें ये सिखाती है कि उस जॉब की शायद हमें उतनी अच्छे से कदर करनी चाहिए थी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हमारी मिस्टेक्स थी या हमारी में जो कमी थी, हमें उसको बेहतर करना चाहिए। अब अगर आज कोई इंसान है, वो इंटरव्यू देने जाता है ना, उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो सबसे पहले वो घर आके यही सोचते हैं कि यार मैं अपने अंदर क्या चेंज करूं कि मुझे जॉब मिल जाए। और जब जॉब मिल जाती है जॉब आ जाती सोचते हैं फिर आप सोचते हैं कि ओके, नॉर्मल। बट ऐसा नहीं है। आपको हमेशा लाइफ को में अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। हमेशा आपको यही सोचना चाहिए कि मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे मैं थोड़ा और आगे बढ़ पाऊं, थोड़ा कुछ और सीख पाऊं, थोड़ा कुछ बेहतर ले लूं, पा सकूं मैं बेहतर को। तो वो एक आपने जो बताया, जो आपकी स्टोरी है, हाँ, तो बहुत इसमें ही इसमें जो थोड़ी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये चीज है कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो मेरी अपनी थ्योरी है कि पहले तो आप एक्सेप्ट करें जो चीज है। तो आई एम नॉट सीइंग कैंसर एज ए थ्रेट, आई एम एक्सेप्टिंग कि ये है, अभी तो नहीं है, अभी तो है ही, लेकिन है तो है, उसको चलने दीजिए। उसके साथ में आप सोचिए कि आप क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी व्हाट एक्चुअली इट इज, ये है जैसे ही है। दूसरी चीज क्या है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट यू नीड टू अटेम्प्ट विद असर्टिव्स। अब ये कैसे होगा कि अगर जब आप काम करने जा रहे हैं तो वैसे में आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं अच्छा ही होगा जी। आप क्यों सोच रहे हैं कि एनजाइटी को पाल रहे हैं कि ये भी चीज़ हो सकती है, वो भी चीज़ हो सकती है, वो भी चीज़ हो सकती है। यू नीड टू ऑलवेज अटेम्प्ट विद असर्टिवनेस, अच्छी पॉजिटिवनेस से रखिए। आप पॉजिटिवनेस कैसे रहेगी? दैट यू नीड टू रिमूव योर डाउट्स, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो रिमूव द डाउट्स, असर्टिवनेस से अटेम्प्ट करें। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वेन एवर यू बेसिकली ट्रैप्ड इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ आपको लगे ये मेरे को ही क्यों, या मेरे को ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, दैट टाइम यू नीड टू सी दिस एस्पेक्ट एज ए थर्ड पर्सन, यू नीड टू डिटैच फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप ये देखें कि हम कंटिन्यू जन्म दे रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ये तो नॉर्मल होता है। आप कंटिन्यू देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। लेकिन अगर आप एनजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस की बात करेंगे, व्हेन वी आर ग्रैप्स द लाइफ टू मच टू हार्ड कि इसको चेंज ना करते कोई, है ना, मेरे पास जो रेपुटेशन है उसको कोई ले ना जाए, मेरे पास जो पोजीशन है वो कोई उठा ना ले जाए, कोई और ना कैप्चर कर ले, मेरा कुछ, मेरा पैसा कोई ना ले जाए, मेरी मेरा मेरा जो रिलेशनशिप है वो कुछ डैमेज ना हो, मेरे को सब अच्छा मिले, सब मेरे प्रायोरिटी से मिले, मेरे में मेरी लाइफ में चेंज भी ना करे कोई। लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ है? मैं यू नीड टू एक्सेप्ट कि चेंज कंटिन्यू हो रहा है। एग्जैक्टली, चेंज कंटिन्यू की आता ही रहता, और जब तक आप प्रॉब्लम को देखोगे ना, तब तक आप सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे।